बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यूरोप ने कुछ नई पाबंदियाँ लगाई हैं कुछ नए ममालिक पे। वो ममालिक कौन से हैं जहाँ पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई गई हैं। इसके बाद स्पेन नेशनलिटी से मुतल्लिक एक अहम पेशरफ्त आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक किस्म की खुशखबरी है, वो काफ़ी नई अपडेट है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद नादरा की तरफ से भी एक नई अपडेट आई है, उन्होंने एक नई सहूलत मुतारफ़ करवाई है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि जर्मनी ने कुछ नौकरियों का ऐलान किया है और स्पेशली उसको स्पेन टारगेट किया गया है। तो अब वो नौकरियों में कितनी जॉब्स हैं, क्या सहूलतें हैं और कौन कौन सी वो जॉब्स हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो यूरोप की कुछ नई पाबंदियों के बारे में बात करते हैं। बात करने से पहले कुछ मुख्तसर अहम ख़बरें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये कि कतलूनिया में मज़ीद एक महीना नाइट क्लब जो हैं वो बंद रहेंगे, वो ओपन नहीं होंगे। ये जो कतलूनिया पार्लियामेंट के जो सदर हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि कतलूनिया में फ़िलहाल 1 महीने तक मज़ीद, यानी कि सितंबर के आखिर तक मज़ीद जो नाइट क्लब्स हैं वो बंद रहेंगे। कोरोना केसेस में पूरे स्पेन में काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी देखी गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, कर्फ्यू लगाया गया रात का, जिसके बाद मेल जोल ज़रा कम हुआ। तो उसके बाद जो है ये कंडीशन बेहतर होना शुरू हुई है। इसके अलावा यूरोप के वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे इस वक्त जो है वो कोरोना ख़तरे में जा रहा है और बढ़ रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा अब दोबारा हाइप वहाँ पे क्रिएट हो रही है, वो है इटली। इटली में दोबारा से ख़तरा बढ़ना शुरू हो चुका है और WHO ने भी दोबारा कहा है कि इटली बाशमूल बाकी यूरोपीय ममालिक को फ़ौरन जो है ऐसे इक़दामात करना पड़ेंगे जिससे बेहतरी की हो। उन्होंने कहा कि जो अगस्त का महीना गुजरा इसमें तमाम यूरोपीय ममालिक ने वैक्सीन उस रफ्तार से नहीं लगाई जिस रफ्तार से पहले लगाई जा रही थी। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन बहुत तेज़ी के साथ लगाई जाए ताकि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ आएँ। ये कहना था WHO का भी। इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एहतियात बरती जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, SOPs पे अमल किया जाए ताकि आने वाले वक्त में कोरोना को मज़ीद शिकस्त दी जा सके जैसा कि पहले दी जा रही है। अब इस वक्त मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो ममालिक जिन पे अब नई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से। अमेरिका, इसराइल, कोसोवो, लेबनान, मोंटेनेग्रो और शुमाली मकदूनिया, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे अब पाबंदी लगा दी गई है। ये 6 ममालिक हैं जहाँ पे यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों को कहा गया है कि बिला वजह सफ़र ना करें, एहतियात करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ कोरोना वायरस इस वक्त फैल रहा है। ये याद रहे कि अमेरिका पहले भी दुनिया में नंबर 1 नंबर पे रहा है। तकरीबन 8 महीने तक वहाँ पे इन्फ्लेशन, जो इन्फेक्शन रेट था वो भी बहुत ज़्यादा हाई था। इसके साथ साथ वहाँ पे जो डेथ रेशो थी वो भी इंतहाई हाई थी। अब दोबारा से वहाँ पे हालात ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। WHO का ये कहना है कि लोग क्योंकि छुट्टियों पे गए थे, अब मुख्तलिफ ममालिक में छुट्टियाँ गुजारने के बाद जब वापस अपनी होम कंट्रीज़ में आएंगे तो कोरोना एक मरतबा दोबारा फैलेगा। अगर एहतियात दुनिया ने ना की तो दिसंबर तक हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। WHO ने वार्निंग जारी कर दी। अब तमाम ममालिक पे ये लाजम है कि वो अपने अपने SOPs पे अमल करवाएं और उससे कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ ममालिक क्या क्या लाइला अमल अपनाते हैं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। अब दूसरे नंबर पे बात करूंगा मैं स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड, जो कि बहुत अहम खबर है। असल में ये स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड बच्चों की नेशनैलिटी की खबर है। ये 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो अगर आपके, तो उन पे ये कानून लागू होगा। ये याद रहे कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे, ख्वाह वो यहाँ पे पैदा हुए हों या आपको नेशनैलिटी मिल गई, अब आप उनको दिलवाना चाहते हैं तो उनकी उम्र 14 साल से कम है तो उन पे भी ये कानून लागू होगा। असल में क्या होता था कि बच्चा बेशक यहाँ पैदा हुआ हो या 14 साल से कम हो या ज़्यादा हो, 18 से कम हो, तो क्या करना पड़ता था, रजिस्ट्रो सिविल से अदालत की तरफ से एक लेजिस्लेशन तैयार करवाना पड़ती थी जिसको तकरीबन 3 महीने का टाइम लगता था। रजिस्ट्रो सिविल वो बना के देती थी, उसको आप साथ लगा के नेशनैलिटी अप्लाई करते थे, सेम लाइक जिस तरह आपने अपनी करनी होती है। वो अब 3 सितंबर से यानी कि परसों से ख़त्म कर दी जाएगी। परसों के बाद जो कोई भी अपने बच्चों की नेशनैलिटी जमा करवाना चाहेगा, उनकी उम्र अगर 14 साल से कम होगी
तो उनको रजिस्टर सिविल से कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो डायरेक्टली उनकी नेशनलिटी जमा करवा सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इस पेशरफ्त के मद्देनज़र अब वो झंझट, वो टाइम पीरियड जो कि बच्चों की नेशनलिटी जमा करवाने से पहले लगता था और दूसरे अल्फाज में ज़ाया होता था, वो अब नहीं होगा। अब आप डायरेक्टली आपके पास बच्चे का अगर यहाँ पे पैदा हुआ तो यहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट, वहाँ पे पैदा हुआ तो वहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ बाकी उसका पासपोर्ट, उसके बाकी कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स जिसमें वालदैन के साथ अटैच होते हैं, वो डॉक्यूमेंट लगा के आपने डायरेक्ट उसकी नेशनलिटी जमा करवा देनी है। इसके अलावा आपको रजिस्टर सिविल से कोई भी और डॉक्यूमेंट बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 सितंबर 2021 यानी परसों के बाद ये कानून लागू हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ दोबारा से रिपीट करके कि 14 साल से उम्र कम होनी चाहिए बच्चे की। इसके साथ साथ ये ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे पैदा हुआ है या वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपके पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहाँ का है तो वो आपको मालूम है तरीक़ाकार, कैसे कैसे टेस्ट करवाना है, तमाम प्रोसेस। अगर यहाँ पे है तो यहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट तो वैसे ही चल जाएगा, या लीव ऑफ फैमिली है जो पहले होती थी, प्लस वो और आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो यहाँ की रजिस्टर सिविल ने इशू किया था जब वो बच्चा पैदा हुआ था। तो ये एक अच्छी अपडेट है। नेशनलिटी से रिलेटेड आने वाले वक्त में मज़ीद आसानियाँ पैदा करने जा रही है स्पेन की हुकूमत, और ये एक और मज़ीद आसानी पैदा कर दी गई है। अब नादरा की तरफ से एक अहम अपडेट आई है, वो भी एक अच्छी अपडेट है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। नादरा की तरफ से एक नई ऐप जो है वो मुतारफ़ करवाई गई है जिसका नाम है पाक आइडेंटिटी। आप इसको जाके जो भी एंड्रॉयड फ़ोन है वहाँ से भी, और इसके साथ साथ जो एसओसी है जो यानी कि एप्पल की डिवाइसेस हैं वहाँ पे भी आप उनको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से भी हो सकता है, एप्पल से भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपनी जो आईडी है, जो नादरा की जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड है, उस पे अब आप अपने ऑनलाइन फिंगरप्रिंट उस एप्लीकेशन के ज़रिए भी आप अपने मोबाइल के फिंगरप्रिंट्स को यूज़ करते हुए अपनी वहाँ पे आईडी को चेक कर सकते हैं, रिन्यू करवा सकते हैं। ऐसे और कई जो मामलात हैं वो कर सकते हैं। ये एक बड़ी सहूलत दी गई है। असल में इस सहूलत को मुतारफ़ करवाने का सबसे बड़ा मकसद नादरा का पाकिस्तान पे जो इतमाद है वो कुछ ऐसे अदारों का बहाल करना है, जैसे पेपाल का जो है वो, उसके साथ साथ जो अमेज़ॉन है उसका, इन जैसे मल्टीनेशनल अदारों का, कि वो पाकिस्तान में आके कारोबार करें और आम पाकिस्तानियों को जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि उन कंपनीज की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तानियों की पहुंच तक पहुंचा जाए और यहाँ पे बिज़नेस शुरू किया जाए। आने वाले वक्त में नई डेवलपमेंट आ सकती है इसके सिलसिले में। बहरहाल नादरा की तरफ से ये एक बहुत अच्छी अपडेट है आईडी कार्ड से रिलेटेड, और तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक अहम कदम है जो जिससे आने वाले वक्त में काफ़ी सहूलत उठाई जा सकती है। अब आखिर में बात करते हैं जर्मनी की नौकरियों की। जर्मनी ने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बड़ी जॉब्स का ऐलान किया है। इन जॉब्स में मैं आपको नीचे इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। बाकी अगर आप दूसरे लिंक से मुझसे मांगेंगे जिसमें नेशनलिटी से रिलेटेड जो चेंजिंग है वो लिंक अगर आप मुझसे मांगेंगे वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा बाद में। और इसके साथ साथ अगर आप नादरा का रिलेटेड है वो भी है। इसके बाद ये जर्मनी की नौकरियों का वैसे मैं लिंक नीचे दे देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नॉर्मली बाई लॉ आप एक लिंक शेयर कर सकते हैं, तो वो मैं नौकरियों का शेयर कर दूंगा। तो ये नौकरियां जो हैं ये 2400 यूरो से 2700 यूरो आपको मिलेंगी, जिसमें रहायश सेपरेट आपको दी जाएगी। इसके साथ साथ कुछ और सोशल जो बेनिफिट्स हैं वो भी हैं, जिसमें मेडिकल शामिल है, और इस तरह की कुछ और ट्रांसपोर्ट है वो शामिल है, वो भी आपको दी जाएगी। और 2400 से 2700 यूरो तक आपको पे दी जाएगी। ये जर्मनी की बड़ी बड़ी कंपनीज ने, और खुद एक गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि उनको वर्कर्स की ज़रूरत है। ये याद रहे कि जर्मनी की हुकूमत ने ऐलान किया कि हर साल उनको 4 लाख वर्कर्स की ज़रूरत है जो कि स्किल्ड हों। यही वजह है कि अगर आपके पास कोई ना कोई स्किल्ड है तो जर्मनी आपके लिए परफेक्ट मुल्क हो सकता है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहें तो ये सेप पे जो सरकारी वेबसाइट है स्पेन हुकूमत की, वहाँ पे भी पब्लिश हुई है, उनके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।